सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। एक दफ़ा भुट्टो साहब पता नहीं यूएन में पेपर फाड़ के आए थे और एक कल जो है कुछ सफात फटे हैं। सर सफात फटे हैं और सर बड़े मामलात जो हैं वो टेंस हो चुके हैं। अली तरीन साहब पिछले हफ्ते भी हमारे शो पे आए थे, मतलब एज ए स्टोरी आए थे। वैसे तो एक दिन इंशाल्लाह आएंगे हमारे शो पे, लेकिन फ़िलहाल वो ज़रा बिजी हैं। तो सर मामलात ऐसे पेश आए कि हमने बात की पिछले हफ्ते, उन्होंने जो तनकीद की है ऑन PSL एंड PCB। ज़ाहिर है PSL PCB जो है उसकी एक परसेप्शन तो इस किस्म की बनाएगी है कि ये अलग-अलग दो चीज़ें, लेकिन हमें पता है कि एक वन एंड द सेम वाला मामला है। CEO डिफरेंट है, PCB चेयरमैन डिफरेंट है, बट एक लिंक है इसके अंदर और वो भी इसी चीज़ को इस्टेब्लिश करते रहते हैं बार बार। तो ये सर किस्सा शुरू हुआ जुलाई का और हम अब खैर से तकरीबन नवंबर में पहुंच गए और जुलाई से लेके अब तक सर्टन जो ट्वीट्स हैं, उनके जो बयानात हैं एक्स पे वो चलते रहे, जिसमें उन्होंने तनकीद की इस लीग के ऊपर। वो हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, लास्ट वीक सॉरी। रिसेंटली उन्होंने जो उनकी ओपनिंग सेरेमनी है, जो ड्राफ्ट है, सारे का खुलासा भी पेश किया एक दफ़ा। उसके अलावा उन पर भी बैकलैश आया वुड व्यूअर्स और बाकी लोगों का कि आप तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ की भी वजाहत पेश की जी कि मैं तो मोहब्बत करता हूँ इस लीग से, मैं प्यार करता हूँ और मैं तो इसकी बेहतरी चाहता हूँ, और वो भी मौक़िफ़ उनका हम समझते हैं, मतलब क्योंकि हम उनसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ ये सब कुछ चल रहा था कि इस लीग को बेहतर करें, मतलब वो कहते हैं आपकी स्टेडियम अटेंडेंस कम है, आपकी ऑनलाइन व्यूइंग जो है वो नीचे जा रही है, PSL की बात हो रही है। प्लेयर्स जो हैं वो उनकी मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं हो रही, इन द सेंस कि जो जिम्मेदारी PSL की है। मतलब उन्होंने छोटा सा मिसाल, इसी वीडियो जो नज़र आ रही है ऑडियंस को, उन्होंने कहा जी कि ऐसे भी हो चुका है कि 6 या 7 टीम ओनर्स ने कहा जी कि आप प्लेयर्स को कहीं और ठहराते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ जो उनको कहीं और ठहराते हैं, और फिर दीगर और जो मसाइल हैं। तो सर इनको लीगल नोटिस पेश हो गया PSL की जानब से, जो इनको कहते हैं कि जी आप एक पब्लिक अपॉलॉजी करें और तमाम अपने बयानात जो हैं उनको डिजिटली आप रिमूव करें। अच्छा, अब मसला ये है कि उन्होंने वीडियो में तो बनाई इस तरह से उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी तंज़िया मांगी और उन्होंने हर वो चीज़ लिस्ट डाउन की जिससे उनको मसला है PSL से। और उसके बाद एंड में जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट इनको सर्व हुआ है, उन्होंने उसको फाड़ दिया कि आपकी सो मैनी वर्ड्स कि आपकी ऐसी की तैसी, फिर ब्रिंग इट ऑन। अब जाहिर है जिस शख्स से ये डील कर रहे हैं उनकी भी मैं बड़ा श्योर हूँ, बड़ा सर्टन हूँ कि लीगल टीम को हल्की नहीं होगी। PSL PCB की भी लीगल टीम को हल्की नहीं होगी। तो आया ये एक लीगल बैटल बनने लगा है। जाहिर है अभी फ़िलहाल एक सस्पेंशन है, सस्पेंशन की एक तड़ी है। इवेंचुअली इसको उन्होंने वर्डिंग ये की है कि आपको मुकम्मल तौर पे मुल्तान सुल्तान को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये नहीं हमें पता, बट उन्होंने फ़िलहाल कहा है जी कि अगर आप ये नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो हम आपको सस्पेंड तो कर देंगे। और PSL अगला जो है वो चले थोड़ा सा दूर है, बट उसकी तैयारियाँ, उसके इंतजामात, प्लेयर्स वगैरह सारा वो तो अब शुरू हो जाएगा। कुछ ही कहाँ दूर है, फरवरी मतलब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पॉइंट बीइंग कि ये मामला कहाँ जाके तय होता है, बैठता है, और ज़्यादा ज़रूरी कि प्रेसिडेंट क्या सेट हो रहा है इस लीग का। कि जी देखिए हमें तो ये पता है कि PCB के ऊपर तनकीद कोई हाजिर सर्विस प्लेयर हो जो खेल रहा हो टीम में सॉरी वो कर नहीं सकता। इस चीज़ की जो रूम है वो बड़ा कम हो चुका है। वो तो रिटायरमेंट के बाद टॉक शोज हैं उसके लिए, जिसके ऊपर सब जाके जो है वो तनकीद करते हैं PCB पे। ये तो देखें ना, एक टीम ओनर है। अच्छा, अब लगभग कहा जाता है कि जितने तमाम सीज़न हुए हैं जिनमें मुल्तान सुल्तान खेला है, उन्होंने पर्सनली कुछ 7 करोड़ रुपया जो है उसके ऊपर लगा हुआ है इनका। मतलब और भी लोग होंगे मौजूद, मुझे नहीं पता उनके डायनामिक्स क्या है मुल्तान सुल्तान के, बट अली तरीन मेन फोकल पर्सन है। तो 7 अरब को छोटी रकम तो नहीं होती, और आप एक लीग को ही दिए पैसे, उसके अंदर प्लेयर्स की डेवलपमेंट है, उनको बुलाना, उनको पैसे, जो भी व्हाटएवर। सो ये बहुत ज़्यादा पैसों की भी बात है इसके अंदर। सो सर एक पैसों वाला एंगल है, एक प्रेसिडेंट वाला एंगल है कि बाकी टीम ओनर्स क्या सोचेंगे इसके ऊपर, और तीसरा ये है कि जो कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की
वो जो है वो मतलब इत्तेज़ार एहसन साहब जो है मुझे याद आ गए जब वो असेंबली में खड़े हुए थे और उनका इशारा चौधरी सार साहब की तरफ था कि थोड़ी कैपेसिटी क्रिएट करें। तो ये भी अली तरीन साहब ने कहा कि थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट करें और आप एक कमरे में आएँ, वहाँ बैठें और हम ये मसले हल करते हैं। लेकिन सर हम ये मसले हल करने से तो बात मेरे ख्याल में आगे जा चुकी है। देखिए थोड़े दिन पहले ना एक और भी बात की थी ट्वीट के ज़रिए अली साहब ने, और उसमें उनका कहना था कि जो नकवी साहब है, मोहसिन नकवी साहब हमारे इस वक्त पीसीबी के चीफ, वो बड़े अच्छे इंसान हैं और वो क्रिकेट की बड़ी भलाई, बस उनको घेर रखा है जिन बाबूज ने, वो जो है ना उनको बदगुमान या उनकी राह जो है ना गलत कर देते हैं। अच्छा, आई रियली होप दैट दिस इज़ द केस। और देखिए जो मोहसिन नकवी साहब है ना, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन जो एक चीज़ उनमें है डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पीसीबी चीफ्स, वो मतलब कंपैरेटिवली यंग है। मतलब आपको पता है पीसीबी चीफ बंदा तब लगता है जब वो मतलब तकरीबन हर चीज़ से रिटायर हो चुका होता है। मतलब यहाँ के बाद हाँ, यहाँ पे जजेस रिटायर होने के बाद आते हैं, यहाँ पे टीवी एंकर्स अपना करियर खत्म करने के बाद आते हैं, यहाँ पे बैंकर्स अपने बैंक बना के सारा कुछ कर्ज चुकने के बाद आते हैं। सो रिटायरमेंट हो में तो नकवी साहब जो हैं वो अगर आप पिछलों से देखें तो बहुत यंग हैं। हाँ जी। तो उनको जो है ये सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पर इस तरह की बातें होती, देखिए पीसीबी मतलब पता नहीं क्यों लोग उसको अपना घर समझ लेते हैं। मतलब एक इदारा है, मेरे से पहले भी था, मेरे बाद भी रहेगा। अच्छा, मेरे होते हुए अगर उसमें कुछ तब्दीलियाँ, कुछ बेहतरी आ जाए या मैं उसमें कुछ डिटैचमेंट क्रिएट कर दूं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, तो ये मेरी एक कामयाबी होगी। सो उनको इस तरह से इसको देखना चाहिए। उनको मेरे ख्याल है नकवी साहब को बहुत खुश होना चाहिए कि एक शख्स ने स्टैंड ले लिया है। अब क्योंकि देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पर किसी भी इदारे को जब आप हेड करने आते हो और कोई भी आता है तो वो बड़ा फूंक के पैर रखता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि नीचे हर कोई उसकी जड़ें काटने में मसरूफ़ है। यहाँ पर जो एक कल्चर है बाबू कल्चर, वो तो किसी को टिकने ही नहीं देते बाहर से आने वाले को। सो यहाँ पर अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि नकवी साहब जो हैं वो अली तरीन के कंधे पर रख के बंदूकें चलाएं कि देखिए जी वो तो ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, उसका ये रिजर्वेशन है, तो इसको कैसे हमने ठीक करना है। तो ये बहुत एक आइडियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। देखिए मैं कोई भी बुराई करूँ ना पीएसएल की, तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि जी तुम्हारे को अल्टीरियर मोटिव्स हैं, तुम जी चाहते हो कि लीग तरक्की ना करे, तुम जो है पता नहीं मेरे साथ कोई भी आप साजिश घड़ सकते हैं। अली तरीन की स्किन इन द गेम है। आपने जिस तरह कहा कि उसके जिस तरह बाकी टीम ओनर्स के पैसे लगे हुए हैं, उसके भी पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्यों चाहेगा कि पीएसएल जो है वो खराब हो जाए? वो नहीं चाह सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस पे जो एक आर्ग्यूमेंट है ना कि जी वो बाकी 6 और भी तो ओनर हैं, इनको अकेले कोई प्रॉब्लम नजर आता है। अच्छा, वहाँ मसला वही है कि बाकी जो ओनर्स हैं ना उनकी उम्र, वो देखिए उम्र के साथ होता क्या है कि आप पाकिस्तान में जीना सीख लेते हो, आपको पता लग जाता है कि यार ले लो अपना जो है ना बात आगे किसी से करनी नहीं, बहुत कोई कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, मीडिया पे नहीं आना, सब अच्छे की रिपोर्ट देनी है, पता नहीं किस वक्त कौन माइंड कर जाए और वो मेरे किस पुरानी चीज को खोल के क्या केस बना दे, थ्रेशोल्ड का जायजा लेना आ जाता है। एग्जैक्टली ये जो अली तरीन है ये कर जो है ना ये अपने साथ अच्छी हरकत नहीं कर रहे इस वक्त, लेकिन दिस कैन प्रूव टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर पीएसएल इवेंचुअली। बिल्कुल सर, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि उनका एज जो है एक फैक्टर है बिल्कुल इसके अंदर। और वो बाकी टीम ओनर्स देखें शायद ख्यालात जो हैं मिलते जुलते हों, लेकिन उनके पास माइक नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और वो माइक हो भी उनके पास, उनके भी अपने ऑफिशियल एक्स के पेजेस होंगे, बड़ा कुछ होगा। तो सर इसके अंदर जो एक और बात सर, मैं जरा साइड ट्रैक नहीं इसी से रिलेटेड है, लेकिन सर वो जरा मेरे दिल को चुभी, वो ये कि वो इसी जो उन्होंने अपना बयान जारी किया उसके अंदर उन्होंने कहते हैं कि मुझे लीगल नोटिस में लिख के कहा है कि आपके अंदर एक और मसला है कि एक ज़ूम मीटिंग हुई थी जिसमें आप 10 मिनट लेट आए थे, वो लीगल नोटिस में लिखा हुआ है। सर देखिए ये सबको समझने की जरूरत है कि हम बैठे हैं पंजाब में, मुल्तान सुल्तान भी पंजाब की टीम है, पीसीबी बैठा है पंजाब में, लाहौर के अंदर गढ़ में। सर 10 मिनट का मतलब होता है 5 मिनट आपके 5 मिनट मेरे, ठीक है, वो कभी कभार मैं आपके 5 मिनट ले लेता हूँ, कभी आप मेरे पास, यही इक्वेशन चलती है यहाँ पे जो आपको जिसको क्या कहते हैं पीसीटी पंजाबी सेंट्रल टाइम, तो उसके ऊपर आपने कभी भी नाराज नहीं होना किसी से। सर 10 मिनट जो है वो भी जूम मीटिंग पे,
कोई बंदा बहुत ही मसरूफ होगा तो वो जूम मीटिंग में लेट पहुंचेगा, किसी फिजिकल मीटिंग में बंदा लेट पहुंचे तो मतलब वो समझ आती है उसके अंदर, जूम मीटिंग में तो वाकई में आपने बस जाके बैठना है। सो ये लिख के भेजना लीगल नोटिस में, इसका असर क्या मतलब है? किसी एक बाबू की उनको तजलील हुई उनकी कि यार ये फॉर लैक ऑफ अदर वर्ड कि ये बच्चा मतलब उनके लिए सामने छोटा है, मतलब वो बच्चे तो नहीं है, वो तो उनकी भी ठीक ठाक है, ये मीटिंग में मेरे सामने लेट आए हैं सर। यहाँ से बात शुरू हुई है सर, और वो बैठे ढूंढ रहे थे कि कोई ये बातें और हों तो हम लीगल नोटिस भेजें, क्योंकि सर यहाँ पे बात शुरू होती है एक छोटी सी चीज से और एंड होती है लीगल नोटिस में। ये थ्रेशोल्ड है बाबूस का, और वो उन्होंने इसकी एक बड़ी बेहतरीन एक्सप्रेशन जो है आपको यहाँ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए वो मुल्तान सुल्तान से, अगर कोई मुल्तान से लेट जूम ज्वाइन कर रहा है तो पता नहीं वो साउथ पंजाब है, उधर इंटरनेट कैसा है। लेकिन सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात ये है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। मतलब उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है वो बेसलेस नहीं है, मतलब ये हो सकता है कि वो गलत कह रहे हों, बट उन्होंने साथ कुछ नंबर्स भी पेश किए हैं। उन्होंने कहा जी कि जो आपके आई बॉल्स हैं वो ज़्यादा होने के बजाय कम हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि आपकी जो ड्राफ्टिंग थी उसमें ऑडियो के क्लियर इश्यूज थे। उसमें है जी कि हम अगर इसको जो मैंने प्रपोज किया था कि हम बाहर ले जाते तो उसके बाद इतनी स्टार पावर ऐड हो सकती थी। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको वन बाय वन डिस्कस कर लें। बल्कि कल मुझे याद है आप ही ये बात कर रहे थे कि जी ये पीसीबी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये भी थ्रेट कर देता कि हम आपको बैन कर देंगे, ये भी थ्रेट कर देता कि हम जो भी लीगल नोटिस ले लेंगे, लेकिन जो उनके एतराज़ात थे उनका तो एक एक करके जवाब दे देता ना, उनकी तरफ तो आए ही नहीं, बस सीधा सीधा कहा कि हम आपको ये वो कर देंगे। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना वो दाल में कुछ काला है। हाँ सर बिल्कुल सर। देखिए यहाँ पे असल बात जो मसले मसाइल की है जो आप करते हैं कि जी जो सीनियर तरीन लोग हैं ना, उनको चाहिए ओके की रिपोर्ट, ओके की रिपोर्टें आती रहेंगी तो नीचे जो मर्जी गंद चल रहा हो वो ओके की रिपोर्ट के ऊपर वो सेटिस्फाइड। अब अगर उनकी नज़र पड़ जाए, क्योंकि आजकल फ़ोन सबके हाथ में कि जी एक टीम ओनर इतने वोकल हो रहे हैं, इसका मतलब ओके की रिपोर्ट नहीं है, फिर से टॉप टू बॉटम सारा जो बनाया हुआ है आपने हाउस ऑफ कार्ड्स जो है वो क्रम्बल कर जाता है, और उसके अंदर लोगों की ना उनको डांटें पड़ती हैं कि जी ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ऐसे ही है। सर मुझे बताएं कितना मुश्किल है पीएसएल या के लोग जो बैठे हैं वहाँ पे, सलमान नसीर साहब वैसे उनके हैं, वो बिल्कुल ठीक आदमी है, वो पीएससीबी से पीएसएल में गए हैं, उनसे मुझे कोई उनसे इख्तिलाफ नहीं है, वो शायद बेहतरीन काम कर रहे होंगे, वो भी यंग है बाय द वे। उन्होंने उनको किसी ने कहा होगा यार कि ये जो बात कर रहे हैं ठीक है, उन्होंने कह दिया हाँ कि भाई, क्योंकि नंबर्स की बात है, जब बात नंबर पे आ जाए तो फिर आप उससे छुप नहीं सकते। तो सर उसके बाद ये बात हर क्वार्टर में डिस्कस हुई होगी, और उन्होंने फिर इवेंट ऑब्वियसली जैसे मैं थ्रेशोल्ड डिफाइन किया कि जब बीच में कुछ नहीं समझ आ रही तो फिर लीगल नोटिस दे दें उनको। अब वो हत्या की इज्जत का लीगल नोटिस है, अब वो सस्पेंशन का लीगल, वो जो भी है मुझे नहीं पता, मैंने वो पढ़ा नहीं, बट है बड़ा इंटरेस्टिंग कि जी आपने एक टीम जो है वो कम करने का फैसला कर दिया एक ऐसी लीग में जिसके अंदर आपको मजीद टीमें चाहिए। देखिए बुनियादी बात वही है कि ये क्या सोच के किया, मतलब अगर वैसे तो उन्होंने कहा है कि ब्रिंग इट ऑन अली तरीन ने, अच्छा मेरे से अगर वो मशवरा कर लेते तो मैं कहता माफ़ी मांग लो और कल को फिर मसला निकाल देना, फिर ये क्या करेंगे, ठीक है कि मतलब जब आपको थ्रेट करें आपको जी माफ़ी है मेरी तरफ से, और 4 दिन बाद एक ट्वीट कर दें तनकीदी कि ये चीज़ गलत हो रही है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि चले जी ये बिल्कुल माफ़ी भी मांग लें, बड़े इज्जत एहतराम के साथ माफ़ी मांगें और लिख के दे दें कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा और दोबारा ऐसा कभी ना करें, कोई तनकीद ना करें। आपके ख्याल में जिन लोगों ने वो सारी ट्वीट्स पढ़ी, वो रिकॉर्डिंग्स वीडियोज़ देखी, सारा कुछ किया, उनको नहीं पता कि ये खामोशी कैसे इख्तियार कराई गई है? सबको पता है, तो बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? मतलब आपने किसी को थ्रेट करके अगर खामोश कर दिया है तो इससे अवाम की परसेप्शन तो उस बारे में तब। सर दूसरा सर इसके अंदर एक और बहुत अहम बात है कि देखिए ये जो टीम ओनर्स तमाम है, ये इनका कोई प्राइमरी बिजनेस तो नहीं चल रहा ना, ये उनका तो कोई और बिजनेस होगा, शायद को हो टीम ओनर जिन्होंने सारा कुछ रीडेडिकेट इस पे कर दियो, बट अली तरीन साहब का मतलब ऐसे नहीं है कि नथिंग टू फॉल बैक ऑन, बड़ा उसके बाद भी बहुत चीज़ें जो है खैर से उनका अपना एक फैमिली का स्ट्रक्चर है, बिजनेस है, बड़ी चीज़ें, ये तो उनका एक पैशन है, पैशन प्रोजेक्ट है ना, तो पैशन प्रोजेक्ट के अंदर तो बंदा पैशनेट होता है। तो ये जिसने भी पंगा लिया है उसने अगेन ऐसे कि एक ऐसे शख्स से लिया है जो इसके अंदर अपना तहफ़्फ़ुज़ रखेगा अपनी टीम का पैरामाउंट, तो
तो बहरहाल सर हम देखते हैं इसके अंदर आगे जाके मामला कैसे पेश आते हैं। हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर है कि जी कुछ सुलह सफाई से बात हो जाए तो बेहतर होता है। रिजल्ट ये होना चाहिए कि लीग बेहतर हो, जो अली तरीन साहब भी चाह रहे हैं, और चले मैं मान लेता हूँ कि PSL का इंतजामिया भी यही चाहता होगा। जी बिल्कुल सर। बहरहाल यहाँ ब्रेक लेते हैं, सी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं और सर हमें जाना पड़ेगा सर फिर से लेस्को के पास सर लेकिन बिजली के लिए नहीं, बिजली के लिए नहीं सर। लेस्को ने सर एक नई कार्रवाई सर पेश की है शहर के अंदर। ये मामलात पेश आए हैं कैवलरी ग्राउंड, जौहर टाउन और कुछ और लाहौर के इलाकों, गार्डन टाउन काफी इलाकों में, जहाँ पे उन्होंने लोगों की इंटरनेट की जो केबलें हैं वो काट दी हैं लेस्को ने। अब लोगों को सुन के हैरानगी हो रही होगी कि ये किस किस्म का एक मामला है। तो एक चीज़ होती है राइट ऑफ वे चार्ज, ROW चार्ज होता है। राइट ऑफ वे चार्ज होता है कि जी अगर एक जगह है जहाँ पे एग्जिस्टिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, वो अंडरग्राउंड हो या ओवरग्राउंड हो, और वहाँ पे अपनी आपने वायर रन थ्रू करनी है, तो आप उसका एक सर्टन अमाउंट उस इदारे को देते हैं जिसकी मलकियत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो पैसे जो हैं आप उनको देते रहते हैं। और 2020 का ये गालिबन एक कानून भी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, डिस्क्राइब करता है। अच्छा, लेस्को ने सर उठा के ये तमाम जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर हैं ISPs को इस पे 400% इजाफा कर दिया। अब 400% तो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है, और यही PTA वालों ने कहा कि जी आप गलत कर रहे हैं। तो हम इसके ऊपर उनकी मामला चल ही रहे थे कि लेस्को ने तारे काटना शुरू कर दी। अब तारे काटना जो है, अब उसके अंदर जो इसके यूज़र्स हैं जिन लोगों को इंटरनेट फराहम हो रहा था, वो उनकी ज़िंदगी तो बहुत ही मुतासर हुई होगी यकीनन, और पता नहीं कितनी देर में रिपेयर हुआ होगा, या रिपेयर हुआ भी अभी तक या नहीं मुझे नहीं पता। बट ये बात ज़रूर है कि अब PTA वाले जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ें साइट की हैं जिसके अंदर वो मेजरली ये कहते हैं कि जी अगर तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब सर देखें टॉप इन्वॉल्व हुआ है, कहते हैं कि एक डिजिटल पाकिस्तान बनेगा, तो आप होते कौन हैं यहाँ पे काटने के लिए तारे? हम जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो कुछ सेटलमेंट इनकी है कि जितने साल बढ़ जाएगा या जो भी हो जाएगा उसके तहत चलें। एकदम से 400% बढ़ाना जो है ये कोई ठीक चीज़ नहीं है, जिससे मैं पार्शली एग्री भी करता हूँ। और दूसरा जाहिर है सर कि अब एक कंपनी जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई करी, क्या पोल्स होते हैं और दीगर चीज़ें, एक तार को दूसरी जगह पहुँचाते हैं, आप खुली तो नहीं छोड़ सकते ना सड़कों पर। तो ये सारा कुछ जो है मामलात ये किस तरफ जाएंगे, और आया इन कंपनीज को अब खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा? ये बड़ी मुश्किल बात है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता। हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई चीज़ हो कि जी ये जो चार्ज है ये हर 2 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद ये रिन्यू होगा, और उसमें किराएनामे तो जिस तरह फिक्स्ड होता है कि 10% इजाफा होगा, शायद इसमें लिखा हो कि जी लेस्को जितना चाहे इजाफा कर सकते हैं। वैसे मतलब डिफ़िकल्ट टू मतलब परसीव, लेकिन चलें हो सकता है। बुनियादी बात यह है कि अगर 400% इजाफा लेस्को ने कानून के मुताबिक भी किया और इनका हक भी बनता था, तो काटने से पहले क्या इन्होंने जिन यूज़र्स को वो इंटरनेट जा रहा था उनको इतला दी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो आपका जो कनेक्शन है वो मुनक़ता हो सकता है या उसकी स्पीड कम हो सकती है। देखें, इनका डायरेक्टली PTA से या उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेस्को के दरमियान जो भी मामला चल रहा था, वो लिखत पढ़त में था, वो व्हाट्सएप में था, वो ईमेल में था। जो एंड यूज़र है जो कि अपनी सर्विस के लिए पे करता है और उस पर टैक्स देता है, एंड यूज़र उससे आगाह नहीं था। तो आपने एंड यूज़र को सफ़र करवाने से पहले उसको इन्फॉर्म किया या नहीं किया, इसके ऊपर एक बाकायदा FIR बनती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जिस वक्त किया गया वो इतना एक अजीबोगरीब वक्त था, क्योंकि ये पिछले हफ्ते ही ये चल रहा था, और इस वक्त भी आप इंटरनेट के जो ट्रबल्स हैं वो फेस कर रही हैं, क्योंकि वो फिर पता ये लगा कि हमारी जो है वो एक से ज़्यादा तारें आती हैं समुद्र के बीच में से, लेकिन वो शायद PTCL वाली ढूंढ के फिर से शार्क ने उसको कुछ किया है। तो एक हम पहले ही सफ़र कर रहे थे कि तारें इंटरनेशनल कम हो गई थी, लोड हमारा कम तारों पर डाइवर्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर कई हाउस होल्ड्स ने और कई ऑफिसेज ने ये भी फेस किया जो आप बता रहे हैं। देखिए, लोगों के अब कारोबार, लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं इंटरनेट से।
अब ये ऐसे नहीं है कि जी बिजली पानी जो है वो नेसेसिटी है और इंटरनेट जो है वो कोई लग्जरी है, लग्जरी नहीं है। मतलब आधे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आधे लोगों ने डाटा ट्रांसफर करना है, नहीं तो उनका टास्क ही उस दिन का कंप्लीट नहीं होगा, चाहे वो ऑफिस में क्यों ना हो। सो ये अब इसको मतलब खुदा का वास्ता है, वो बड़ा अच्छा किया है पीटीए ने या जिसने भी शहबाज शरीफ साहब को डायरेक्टली एड्रेस किया है कि वो डिजिटल पाकिस्तान भी छोड़ें, वो जो 10 बिलियन डॉलर की 100 बिलियन डॉलर की जो हमने एक्सपोर्ट्स करनी है वो भी छोड़ें। ये जो आज का मामला है, मेरे आप जैसे लोगों की जिंदगी नौकरी सब दाव पे लगे हुए हैं, हमारा जो है ना किसी तरह स्मूथली सिस्टम रन होने दें। सर बिल्कुल रन होना चाहिए सर। एक तो देखिए ये समुंदर वाली कहानी जो है ना सर, इसको किसी ना किसी दिन सर हमें बहुत इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, कोई ऐसा शख्स ढूंढना पड़ेगा जो इसकी इंटरकसी समझता है। मैं अपने बिल्कुल पेडेस्ट्रियन किस्म की राय जो है ना मेरी, बिल्कुल लेमैन, वो ये कहती है कि ये तारे जितनी भी हमारे पास हैं ये कम हो चुकी हैं। सर आप देखिए, एक दिहाई ले लें आप, पिछली 1.5-2 दिहाई ले लें, 20 ईयर्स का आप डेटा उठा लें कि एक बहुत ज़्यादा यूजेज बढ़ी है इंटरनेट की। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि स्मार्टफोन जो है यहाँ सस्ते होना शुरू हुए, उसके अलावा एक लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिए। दूसरा, यहाँ पे वैसे भी तो इंटरनेट सस्ता है ना सर, मतलब कंपैरेटिवली अगर आप देखें दुनिया भर के जो रेट है, अब हम हमसाये मुल्क के देख लें और दीगर जगह, तो पाकिस्तान में इंटरनेट सस्ता है। क्यों है मुझे नहीं पता, बट है, और लोग इसको अफोर्ड करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। तो जाहिर है अगर तो इसके अंदर कोई नई किस्म की चीज़ नहीं आई, आपने एक्सपैंड नहीं किया इस नेटवर्क को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो मैं मान सकता हूँ कि ये आपको सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होगा। अब उसको हम क्या किसी शार्क ने खा लिया या खुद कोई सिस्टम बैठ गया, उसका नहीं पता हमें, बट इसको आपको वंस एंड फॉर ऑल इसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अब मामला जो है ना वो आगे जा चुके हैं। अब कोई शख्स जो है अगर उसके 2-3 घंटे भी इंटरनेट अगर ना आए तो वो शख्स कुछ नहीं कर सकता। आप शख्स छोड़ दें, आप एक कोई भी बंदा जिसका काम नहीं मुंसलिक इससे, अब इतनी एडिक्शन है, इतनी एक रिलायंस है ऑन डे टू डे, मिनट टू मिनट कम्युनिकेशन आपकी जो व्हाट्सएप वगैरह पे हो रही है, ख़ानदान वालों से हो रही है या दफ्तर वालों से हो रही है, वो अगर मुतासर हो रही है, जो कि हो रही है आजकल, वैसे ही मुतासर हो रही है, व्हाट्सएप ठीक नहीं चल रहा आजकल, तो आपका सारा सिस्टम जो है वो आउट हुआ है। और छोड़ दें सर हमें आम शहरियों को, आवाम के लोगों को, ये तमाम जो गवर्नमेंट है इनके नहीं व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, इनकी ईमेल नहीं चल रही। मतलब अजम्पशन तो ये कि जी पूरे मुल्क का इंटरनेट खराब है तो उनका भी खराब है। अगर तो उन्होंने किसी सैटेलाइट से डायरेक्ट लिया है, हमें भी बता दें कि हम भी वहाँ से ले लें। फिर होगा क्या सर, अगर यहाँ पे ISPs के ऊपर से एतबार जो है वो कम हो जाएगा फॉर वट एवर रीज़न, लेस्को अंडरग्राउंड वायर या ASP इनएफिशिएंट है, तो ठीक है, फिर स्टारलिंक जिंदाबाद, फिर लोग लेंगे, लगाएंगे, वो कहेंगे ठीक है जी हम आपसे नहीं करते। तो जो टैक्सेशन आप कमाते हैं इंटरनेट के बिलों के ऊपर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलपमेंट जो है जो ISP खुद करता है, उस इलाके के अंदर फाइबर डालता है, सारा कुछ डालता है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी उस इंटरनेट के थ्रू होती है और जिससे डॉलर यहाँ आते हैं, वो सारे से आप जाएंगे और स्टारलिंक जो है फिर उससे लोग जो है कम्युनिकेट किया करेंगे, तो तैयार हो जाए फिर इस चीज़ के लिए। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले जब सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप होते थे तो तब एक बच्चा एक ख़ास उम्र के बाद उन पर बैठता था और कंज्यूम करता था इंटरनेट। अभी जब से हैंड हेल्ड डिवाइसेस आ गई हैं तो वो जिस भी घर में है, तो अब वो छोटे से छोटा बच्चा अब उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपका जो है यूज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए हम कहते हैं ये अच्छी बात है, बुरी बात है, अखलाकी तौर पे इसको किसी दिन और डिस्कस करेंगे। फिलहाल नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो पैदा होते साथ इंटरनेट यूज हर घर में ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि इसीलिए हम कहते हैं कि हर थोड़ी देर बाद हमें बताया जाता है जी अब हम 5G की लाइसेंसिंग के लिए जा रहे हैं। यार आप पहले 4G तो ठीक कर दो, उसके बाद मतलब मुझे क्या तस्कीन मिलेगी कि मेरे फ़ोन के ऊपर 5G लिखा हुआ आ रहा है अगर स्पीड उसकी 4G वाली है या उस जैसी भी नहीं है। सो आप जो है बैंडविड्थ खोलें। फिर बैंडविड्थ खोलने में जो एक और बड़ा मसला है वो सेंसरशिप्स का है। आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक है चीज़ें बंद करने का, उसकी वजह से आप डाटा पैकेट्स जो यूज़ करते हैं उनको बंद करने के लिए उससे ओवरऑल इंटरनेट की स्पीड मुतासर होती है। लोग कर लेंगे, अपनी अखलाकियात को देख लेंगे। फ़िलहाल कारोबार की अहम ज़रूरत है कि इंटरनेट तेज़ हो, तो आप और पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कारोबार का पहिया चले। हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो बाहर की कंपनी हैं वो भी जा रही हैं, जो लोकल कंपनी हैं वो भी मज़ीद इन्वेस्ट करने से घबरा रही हैं। फ़िलहाल हमने कारोबार का पहिया किसी तरह चलाना है, इवेंचुअली हम देख लेंगे कि अखलाकियात का क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल सर, वो तो देखें ना, वो अखलाकियात की जो जंग है वो तो 70 साल से चल रही है ना, उसको तो वो तो एक ऑन गोइंग चीज़ है। इंटरनेट तो अभी आया है ना,
20 साल हुए हैं, तो उसको तो फिर उसको साथ चलने दें ना, पैरेलल चलने दें, बाकी जंग तो चल रही है ना, तो हो रहे हैं मामला चल रही हैं। तो सर दूसरा इसके अंदर ये एक और एंगल भी आता है कि लेस्को वाले जो हैं ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में आजकल चल रहे हैं। ये तो देखें ना, इंटरनेट की तारें काटी हैं सर। उस दिन का वाकया सर, ये किसी घर की बत्ती काटने आगे मुझे वाकया पता चला है कि जी आपका बिल लेट है। वो बिल पेड था, वो पेड था, बकायदा पेड था, दिखाया उनको। तो उन्होंने कहा ओ अच्छा जी ये फिर देख लें क्योंकि आपने लेट पे किया है तो ये अलाउड नहीं होता, ये सारा कुछ जो था। जब उसको पता चला शख्स को तो समझ आ गई, उनको थोड़ी लेट आई, मुझे तो पहले समझ आ गई थी कि मामला कुछ और थे। अब सर देखिए, लेस्को जो है एक इनएफिशिएंट अदारा है, सीधी बात है, रिकवरी उनकी अच्छी नहीं है। अभी नेपरा ने उनको 2.5 करोड़ रुपया फाइन किया है क्योंकि रिकवरी इतनी खराब है, रिकवरी हो नहीं रही। अब 400% का चार्ज लगाना टेलकोस को किस लिए कि जी पैसे और आ जाएंगे अगर वो दे देंगे, आई एम अज्यूमिंग, और भी चीज़ें होंगी। सो या तो अपना इदारा ठीक कर लें और काइंडली ना काटें, मतलब कुछ काटे ना। बेसिकली आपने बिजली काटनी है, वो भी उस शख्स की काटे जो गलत कर रहा है, बिजली चोरी कर रहा है या नहीं बिल दे रहा, उसकी जरूर काटें बिजली। गलत लोगों की ना बिजली काटे और काइंडली कर लोगों का इंटरनेट ना काटे। जिनके मीटर जल जाते हैं और मीटर नए लगते हैं, उनकी जो फोरेंसिक है वो रिपोर्ट कभी नहीं मिलती। उनको 5-5 हज़ार यूनिट डाले जाते हैं महंगे वाले, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर उनके साथ सेटलमेंट की जाती है। और वो सेटलमेंट इसी तरह होती है कि हम आपको इतने यूनिट एक्स्ट्रा डाल देंगे, आपके बनते उतने थे। ये सारा कुछ इस वक्त लेस्को में जो चल रहा है, अगर हम उस पर शो कर दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगेन इसी चीज़ में कि जी वहाँ से रिकवरी तो हो नहीं रही, क्रिएटिव हो जाते हैं। प्लीज़ डोंट बी क्रिएटिव। बहरहाल सर यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, और सर बड़ी संजीदा खबर है। सर जो लाहौर में तंदूर मालकान है, उन्होंने खमीरी रोटी और नान की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दी है और अब कीमत 30 रुपये हो गई। इनके जो सदर हैं मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के, आफ्ताब असलम गिल साहब, उनका कहना है कि जो फ़ाइन आटा होता है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। वो जो आपको बेसिकली बोरी है वो 4500 रुपये से 5000 रुपये उसकी कीमत हो गई है। तो उसी को हमने फिर एडजस्ट किया है खमीरी रोटी और नान की प्राइस में। पंजाब गवर्नमेंट अलबत्ता जो है इस बयान से डिसएग्री करती है और उनका मौक़िफ़ ये है कि फ़ाइन आटे की कीमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एसोसिएशन का अपना एक फ़ैसला है। क्योंकि जो सादी रोटी होती है उसकी कीमत जो है वो 14 रुपये है। तो वो ये कह रहे हैं कि चलें ठीक है, अगर तो फ़र्ज़ करें 5000 से 4500 वापस बोरी की कीमत आ जाती है फ़ाइन आटे की, तो क्या आप कीमत भी कम करेंगे? तो इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ और जो ये एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ में इख्तलाफ है। जी बिल्कुल। अच्छा देखें, इसमें ना दो बुनियादी बातें हैं। अब जाहिर है हुकूमत को जो जब भी रोटी की कीमत महंगी होती है तो हुकूमत को जो मसला है वो हम समझते हैं कि गरीब आवाम जो हैं वो मतलब और कुछ भी खाना छोड़ दें, रोटी तो उन्होंने खानी है, तो उनकी पहुंच में दस्तरस में रोटी रहे, इसलिए रोटी महंगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जहां हम ये सोचते हैं कि लोगों ने खानी है, गरीब आवाम है, वहाँ पर जो लोग इस काम से मुंसलिक हैं, चाहे वो गंदम उगाने वाला है, चाहे वो उसको प्रोसेस करने वाला है, चाहे वो नान लगाने वाला है, तंदूर का मालिक है, वो भी तो ये काम कारोबार की तरह कर रहे हैं ना। वो भी तो इसमें से कुछ कमाना चाहते हैं, वो भी तो अपने बच्चों का जो है वो घर का ख़र्चा निकालना चाहते हैं इस काम में से। अभी ये बड़ी एक कन्फ्यूजन है और ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। आपको याद होगा तंदूर वालों पर केसेस बनाए गए, उन पर पर्चे काटे गए क्योंकि वो जो हुकूमती रेट था उससे महंगी रोटी बेच रहे थे। अच्छा, और इसमें आप जब बात करते हैं तो सिर्फ जो वीट है उसकी प्राइस का तो ताल्लुक़ नहीं है, आपकी गैस की प्राइस का भी ताल्लुक़ है। अच्छा, जिस जगह पर गैस नहीं आती है, जिस वक्त के बाद नहीं आती, उधर फिर सिलेंडर भी इस्तेमाल होते हैं, फिर सिलेंडर्स की भी प्राइस का ताल्लुक़ है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्राइस डिटरमिन होती है। फिर इसमें जो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बना वो बना IMF ने जब हुकूमत को मना कर दिया कि अब आपने वीट की बेस प्राइस मुकर्रर नहीं करनी। उसके बाद से आपको याद है कि जो वीट प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत नुकसान हुआ। एक नुकसान उससे पहले हो चुका था जब बम्पर क्रॉप के बावजूद हमारी सरकार ने वीट इंपोर्ट कर ली थी।
तो वो एक नुकसान हो चुका था। उसके बाद से IMF ने बेस प्राइस ख़त्म कर दी, तो वो मज़ीद आप देखें कि बदतदरीज अब किसानों से अगर आप पूछें पंजाब में भी, साउथ पंजाब में भी, तो वो आपको बताएंगे कि अब पहले से बहुत कम गंदम लगाई जा रही है। सब ने रकबा कम कर दिया उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अब एक चीज़ अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, जब वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो लोग कहते हैं कि जी वो जब इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक चीज़ सस्ती हो तो हम लोकल प्रोड्यूसर को महंगे दाम क्यों दें? अच्छा, उसका जवाब बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह वो खालिद मिसबा साहब भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि क्यों ज़रूरी है लोकली फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ प्रोड्यूस करें, क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए। तो जब लोकली प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी तो आप इंपोर्ट करोगे, जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अब आप गंदम भी अगर इंपोर्ट करो, आप पाम ऑयल पहले ही इंपोर्ट कर रहे हो, आप आधी से ज़्यादा दालें पहले ही इंपोर्ट कर रहे हो। अब अगर आप गंदम भी इंपोर्ट करना शुरू कर दोगे तो फिर आप कहोगे कि जी ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो गया। सो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत का दर्द दिल होना चाहिए अवाम के साथ कि उन्होंने रोटी कैसे ख़रीदनी है, लेकिन वो जो रोटी बना रहे हैं उनके साथ भी तो कोई दर्द दिल होना चाहिए ना। तो मैं तो अब इसको अगेन मैंने बड़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि आप पैसे बचाने से अमीर नहीं होते, आप पैसे कमाने से अमीर होते हो। सो लोगों के रोज़गार के मौके बढ़ाएं बजाय कि आप चीज़ों को कंटेन करें निचली सतह पर कि इससे सबको सब चीज़ें मिलती रहेंगी। ये मुमकिन नहीं है सर। एक तो ये मुमकिन नहीं है, दूसरा देखें इन सारी जो आपने गंदम की कीमत की जो माजी क्या पिछले साल की बात हो रही है, उसके अंदर जो मसले मसाइल पैदा हुए, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी थी साइलोज में, उन्होंने तो रख के अपनी जो है कनक वगैरह जो है उसको फिर आगे इवेंचुअली बेच दिया है। शायद लॉस लिया हो, शायद थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया हो, बट वो वाली कहानी नहीं रही जो कब पहले सालों में होती थी, जो बम्पर लगता था। दूसरा सर इसमें ऐड कर लें कि इस दफ़ा जो रिसेंट फ्लडिंग हुई है हमारी, उसके बाद से गंदम की क्या सूरत हाल होगी, अगली जो आपकी काश्त होगी उसके अंदर क्या मामला पेश आएंगे। राइस का तो हमें पता है कि आउटलुक इतना अच्छा नहीं है, गंदम के ऊपर क्या इस फसल को होगा। हाँ, वो तो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं कहते हैं जी कि एक दफ़ा फ्लड का सीज़न आता है तो एक सीज़न बुरा जाता है, उससे अगले साल आपकी बम्पर फिर लगती है, क्योंकि नीचे से ज़मीन जो है वो उस पानी की वजह से और उसकी अब्जॉर्प्शन की वजह से मज़ीद ज़रखेज़ हो जाती है। इसकी जो भी एग्रीकल्चरिस्ट बेहतर बता सकते हैं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो। लेकिन वो साल एक बीच में रह जाएगा ना। अब उसके अंदर अगर आपने इंपोर्ट करना है, वैसे भी आपका ट्रेड डेफिसिट तो इस दफ़ा इस क्वार्टर के अंदर आपका आया है, ठीक ठाक आया है। अब क्या आप गंदम इंपोर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं? और दूसरा, अगर ये बोरी फ़र्ज करें जो है, जो उन्होंने 5,000 रुपये की कर दी और 4500 रुपये की होती थी, और एक शख्स जो है वो उसको कह रहे जी कि ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमें क्योंकि 500 रुपये महंगी पड़ती है तो हमने 5 रुपये उसको ट्रांसलेट कर दिया उसके अंदर। ये बिजनेस वाइज और मैथमेटिकली इस चीज़ की सेंस बनती है। अब गवर्नमेंट किस बेसिस पे कह रही है कि जी आपने अपनी गए, तो ये नहीं कि आपने अपनी लालच की वजह से ये चीज़ की, वो तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना बेसिकली, और कहते हैं कि चलें जी हम सस्ती कर देते हैं। तो अगर तो एक एसोसिएशन जो इन सब तंदूर वालों को मैनेज करती है, उनको देखती है, उनको यूनियनाइज्ड है, तो जाहिर है फिर जब गवर्नमेंट जो है 4500 रुपये कर देगी वापस, तो अपनी कीमत नीचे लेंगे। अगर वो तब नहीं करते तो फिर गवर्नमेंट की बात ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी। दूसरा सर, आपने जैसे कहा कि ये रोटी जो है एक बुनियादी ज़रूरत है, और ये एक आपका जो जितनी भी खाने यहाँ पे वो किसी भी तबके में हो तो उसके अंदर रोटी एक स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है उसके अंदर। अब उसके अंदर जो पॉलिटिकल एंगल उसका है वो बहुत वाज़ेह है, और जिसे आप कह रहे हैं गवर्नमेंट उससे तंग होती है। सो पॉइंट बीइंग कि इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है रेट की, वो आपने क्यों रखी हुई है? अब जैसे आप गंदम को IMF कहते हैं जी कि एक मार्केट फोर्सेज जो डिटर्मिन करेंगे, फिर आप इस किस्म की कैपेसिटी रखिए अपने अंदर कि आप कहें जी कि रोटी की प्राइस भी जो है वो मार्केट फोर्सेज डिटर्मिन करें, और अवाम जो है वो उस चीज़ को अवाम बर्दाश्त करे, ताकि फिर हुकूमत के पास अगर तनकीद हो तो हुकूमत कहे जी कि हमने तो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा हुआ है। आप रोटी फ़र्ज़ करें ये 5 रुपये महंगी होगी, 30-35 रुपये की होगी, कल कहते 50 रुपये की होगी है। फिर गवर्नमेंट या तो अपना, जैसे गंदम के अंदर भी कहते थे कि यार या तो मुकम्मल आप तौर पर बैठे इसके ऊपर या मुकम्मल तौर पर छोड़ें। ये हाफ बेक्ड नो फन इंटेंडेड चीज़ें जो है कि आधा पैर इधर है और आधा इधर, ये गलत है मेरे ख्याल। ये आधा पैर इधर आधा पैर उधर चल ही नहीं सकता। आप बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पर छोड़ें। आप किसान को अगर महंगी बिकती है तो महंगी बेचने दें, अगर किसान उसको कहीं एक्सपोर्ट कर सकता है तो फिर एक्सपोर्ट करने दें। आप ये मत कहें कि जी नहीं पाकिस्तान में शॉर्टेज हो जाएगी फिर तुम एक्सपोर्ट इसलिए मत करो। बुनियादी बात ये है कि IMF यही तो कहता है कि जी आप BISP या इस तरह का कोई भी जो प्रोग्राम है उससे आप मदद करें, कैश पे करके
उन लोगों की जो कि अफोर्ड नहीं करते। आप जब किसी एक प्रोडक्ट को ओवरऑल सब्सिडाइज कर देते हैं ना, देखें जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे रोटी सिर्फ गरीब नहीं खाता, अमीर भी खाता है। अब जब आपने रोटी की प्राइस को एक जगह पे रख दिया तो उसका जो बेनिफिट है वो तो अमीर को भी मिल रहा है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पैसे जिस चीज़ पे ज़ाया किए हैं वो पेट्रोल पे सब्सिडी दे देकर की हैं। अच्छा, अब अगेन पेट्रोल जो है वो तो लैंड क्रूजर वाला भी इस्तेमाल करता है, तो आप उसको क्यों सब्सिडी दे रहे थे? अब जो पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि जी हम पेट्रोल की प्राइस अब नहीं अपने हाथ में लेंगे, वो हर 15 दिन बाद मार्केट रेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, हमारी हुकूमत विक्ट्री लैप तब भी लेती है जब वो सस्ती होती है, हालांकि उसका कमाल उसमें कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल चलो उनका दिल करता है वो ले लें। बुनियादी बात यह है कि जिस तरह पेट्रोल में उन्होंने अपना कंट्रोल हाथ से दे दिया है, इसी तरह तमाम चीज़ों में अपना कंट्रोल हाथ से दे दें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बेहिस हो जाएं कि अगर गरीब आदमी भूखा मरता है तो भूखा मर जाए, नहीं। आपके पास डाटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन डिजर्व करता है, आप उसको कैश हैंड आउट दें, कैश हैंड आउट दें या हुकूमती तंदूर बन जाए। ये तो नून लीग का एक प्रोजेक्ट था ना, जो सस्ती रोटी वाला, जो लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया क्योंकि लोग जो है वो उसको नहीं कन्वीनियंस समझ आई है, जो भी उसकी वजह थी। दूसरा सर, आपने पेट्रोल की बात की, देखिए वो तो तय होता है आलमी मंडी में, जो रेट होता है उसके हिसाब से यहाँ बनता है। ये ना हो कि एक दिन है यहाँ पे कि जी वीट का जो है रेट वो आलमी मंडी में तय हो रहा है, क्योंकि आप इम्पोर्ट रिलायंस इतनी बढ़ जाए उसके ऊपर, तो ये आपने नहीं करना। आप बहुत बड़े वीट प्रोड्यूसिंग एक मुल्क हैं, और इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर तो काश्तकार डिसहार्टेंड है, काश्तकार जो है उसकी पास कैपेसिटी नहीं है, तो उस कैपेसिटी को किसी तरह से रिविजिट किया जाए, बढ़ाया जाए। रकबा, जैसे आपने काम कर रहे हैं, रकबा बढ़ाया जाए, उनको सिक्योरिटीज़ दी जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, रादर दैन के गंदम के ऊपर जो हम हमेशा देखते हैं कि एक एलिमेंट आता है, एक चीज़ आती है, थोड़ी सी बदमाशी, लफ्ज़ गलत होगा इसके लिए, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ी सख्ती का। तो वो सख्ती जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप पे आपने करके देख ली, उससे क्या हुआ? अब नरमी से करके देख ले एक दफ़ा, क्या ही हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखें आपको जो है ना मॉडर्न तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि आपकी पर एकड़ यील्ड बढ़े। उसके बाद आपको जो है, जाहिर है एक किसान जो है वो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसका इतना नेटवर्क नहीं है, सरकार को इस तरह की नेटवर्किंग करनी पड़ेगी कि जी अगर हम कम रेट में ज़्यादा गंदम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सरकार हेल्प करे उसको एक्सपोर्ट करने में, ताकि एक लुक्रेटिव चीज़ रहे सरकार के लिए भी और किसान के लिए भी। बाकी क्योंकि जाहिर है IMF ने मना कर दिया है कि आप बेस प्राइस नहीं दे सकती, लेकिन फिर ऊपर भी इंश्योर ना करे कि, और देखें ना एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप इधर 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पे रोटी महंगी है ना, तो अगेन वो जो तंदूर वाला है वो अगर 5 स्टार अभी तक अपना नहीं कर सका, लेकिन वो उसमें से कोई बिजनेस बनाना चाहता है तो आप वो करें। सिंपल, अब असूल जो है ना वज़ा हो चुका हुआ है। और देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो जी को परफेक्शन नहीं होती, हमेशा इंप्रूवमेंट का मार्जिन रहता है। फिलहाल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तरीक़ाकार मदद करने का गरीब का वो कैश हैंड आउट है, वो ये नहीं है कि आप उसकी इस्तेमाल की चीज़ें मार्केट में से सस्ती कर दें। सो ये इस वक्त असूल है, फिलहाल इस पे चलना पड़ेगा जब तक इससे बेहतर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो नहीं जाता। नहीं होता, बिल्कुल सर। बहरहाल अगेन ये उस किस्म की चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट जो एक बात कर रही है और ये यूनियन जो है, एसोसिएशन के जो है तंदूर वालों का, ये कोई और बात कर रही है। इसको आगे जाके देखेंगे, अगर इसके अंदर कोई अपडेट आती है तो हम ऑडियंस को भी अगर करेंगे। बहरहाल आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।